Good morning to all of you. Exercise 10.2, remaining questions of this exercise. Question number 14. Find the equation of the line through the point 0, 2. एक ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट है 0, 2. एक लाइन है वो 0, 2 से पास हो रही है, मेकिंग एन एंगल 2π/3 का मतलब क्या हुआ 120 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन. एक लाइन है जो अबव द ओरिजिन है 2 यूनिट्स, मेकिंग एन 120 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और एक दूसरी लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है जो जस्ट उसके पैरेलल में है और वो 0, -2 से पास हो रही है. तो पहले मैं जो है लाइन ए बी की इक्वेशन निकालता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, और फिर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी की इक्वेशन निकालूंगा. तो इक्वेशन ऑफ आंसर 14, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाइए, y माइनस y1 इक्वल टू m tan 120 डिग्री x माइनस x1. तो आपका tan 120 की वैल्यू क्या होती है, tan 90 प्लस 30 माइनस cot 30 माइनस √3. तो यहाँ माइनस √3 आ जाएगा, ये x हो जाएगा, y इक्वल टू यहाँ पर आप 2 माइनस √3x लिख देंगे. अब मुझे एक और लाइन की इक्वेशन निकालनी है विच इज पैरेलल टू ए बी, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी विच इज पैरेलल टू ए बी, विच इज पैरेलल टू लाइन ए बी. तो यहां पर क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू, स्लोप दोनों का सेम होगा क्योंकि लाइन पैरेलल है, फिर आपका हो जाएगा x माइनस x1. तो ये आपका आ जाएगा, बस ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी हो गया, ये इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी हो गया. नोट कर लीजिए. द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन to line meet it at the point -2, 9. Find the equation of line. First we find the slope of line RS, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आ जाएगा आपका. अब स्लोप ऑफ लाइन PQ क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन PQ इंटू स्लोप ऑफ लाइन RS इक्वल टू -1, क्योंकि परपेंडिकुलर है, दिया हुआ है परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन. तो PQ का स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू -1 इंटू 2/-9. ये आपका 2/9 आ जाएगा. अब आप इक्वेशन ऑफ लाइन PQ निकाल लीजिए. इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाइए, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1. अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा आंसर. नोट कर लीजिए. द लेंथ L इन सेंटीमीटर ऑफ अ कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है. इन एन एक्सपेरिमेंट इफ L इक्वल टू 124.942 when C इक्वल टू 20 and L equal to 125.134 when C equal to 110. Express L in terms of C.
समझ लीजिए यहां पर एक तरीके से 2 पॉइंट दे रखे हैं और 2 पॉइंट से आपको एक लीनियर रिलेशनशिप निकालनी है। तो ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब हम इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला लगाएं और एक रिलेशनशिप को हम लोग शो करें, तभी वो रिलेशनशिप L और C में हमारी आ पाएगी। तो इसके लिए गिवन L इक्वल टू 124.942 when C equal to 20 and L equal to 125.134 when जो आपका C है 110 है। इन कोऑर्डिनेट फॉर्म, इनको पॉइंट फॉर्म में लिख लीजिए आप, इसको आप पॉइंट फॉर्म में लिख लीजिए। 20, 124.942 and 110, 125.134 are 2 points. Equation of linear function line can be taken as L minus L1 equal to L2 minus L1 upon C2 minus C1 x C minus C1। अब आप पुट कर लीजिए वैल्यू L माइनस, ये आपका L1 है, तो यहां पुट कर लीजिए L माइनस, ये आपका L1 ये आपका पॉइंट है C1 L1 और ये पॉइंट है C2 L2। तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए L माइनस L1 अपॉन, ये आ गया सॉरी, L माइनस L1 इक्वल टू L2 माइनस L1 अपॉन C2 माइनस C1 और C माइनस C1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक रिलेशनशिप आ जाएगी। यही पूछा गया है आपसे। कहने का ये मतलब है कि आपने 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन निकाल ली और यही आपकी रिलेशनशिप इस क्वेश्चन में पूछा गया है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक at rupees 14 per liter and 1220 liter of milk each week at rupees 16 per liter, assuming a linear relationship between selling price and demand। selling price and demand यानी कि selling price क्या है आपका ₹14 पर लीटर और डिमांड क्या है, जितना क्वांटिटी है इसका। हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹17 लीटर। आप क्या, लेट प्राइस एंड लीटर बी डिनोटेड इन ऑर्डर्ड पेयर x, y, वेयर x डिनोट्स रुपीस पर लीटर एंड y डिनोट्स द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर। यानी कि x को शो कर रहा है जो रुपीस पर लीटर का जो आपका दाम है और जो y है वो शो कर रहा है क्वांटिटी, कितने लीटर है आपकी क्वांटिटी, कितना आप दूध ले रहे हैं। तो गिवन 14,980 एंड 16,1220 आर 2 पॉइंट्स। लेट लीनियर रिलेशन y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। इसको सिंपल कर लेते हैं और उसके बाद जो उसने अननोन वैल्यू पूछी है वो हम निकाल लेंगे। उसने पूछा है हमसे क्वांटिटी, अगर हम जो है ₹17 पर लीटर के हिसाब से जो है कितना लीटर दूध हम बेचेंगे। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर। अब आपसे क्वांटिटी पूछी गई है तो आप क्या काम करिए, यहां पर x की जगह आप 17 रख दीजिए तो आपको क्वांटिटी पता लग जाएगी।
ये आपका आ जाएगा आंसर 1340 लीटर। क्वेश्चन नंबर 18, PA, B इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस, यानी कि इस टाइप से दे रखा है A, B ये है आपका, सो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2। अब की बार हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन को, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी के जो पॉइंट है बी को मैं मान लेता हूं h, 0 और 0, के। वैसे मैं ज़्यादातर a, 0 लेता हूं और 0, b लेता हूं, लेकिन यहां पर a, b जो है मिड पॉइंट दे रखा है, तो इसीलिए कोई दूसरे सिंबल को लेना पड़ेगा। तो फ्रॉम फिगर, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, x बाई एच प्लस वाई बाई के इक्वल टू 1। अब आप सबसे पहले क्या काम करिए, आप इसको ऐसे लिखिए, ये आपका a है, ये b है, a क्या है आपका h, 0, k मान लीजिए, और ये आप मान लीजिए h, 0, और ये आपका मिड पॉइंट हो गया a, b। तो a क्या होगा बच्चों, a इक्वल टू 0 प्लस h बाई 2, तो यहां से h की वैल्यू निकाल लीजिए, 2a आ जाएगा। फिर b इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, k प्लस 0 अपॉन 2 इक्वल टू k इक्वल टू 2b। तो h और k की वैल्यू आ गई। अब आप यहां पुट कर दीजिए, पुट h, k इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, x बाई 2a प्लस वाई बाई 2b इक्वल टू 1, यानी कि आपका आ जाएगा x बाई a प्लस वाई बाई b इक्वल टू 2। ये आपका प्रूफ हो गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन नंबर 19 यानी आंसर 19, पॉइंट r h, k डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस in the ratio 1:2। Question number 19, point R h, k divides a line segment between the axes in the ratio 1:2, यानी कुछ इस टाइप का एक फिगर बन रहा है, 1:2, a पता है a, 0, b पता है 0, b, और ये h, k, ये आपका पॉइंट R है। लेकिन ये जो मैंने ये समझाने के लिए बताया है मैंने, ये ऐसे बन रहा है बिटवीन द एक्सेस, तो जाहिर सी बात है इंटरसेप्ट फॉर्म है। लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी इज x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। लेट अ पॉइंट कैपिटल R h, k डिवाइड ए बी इन द रेशियो 1:2। तो आप इसमें सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए h, k की वैल्यू निकालने के लिए। h क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और k m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो h इक्वल टू क्या होगा, 2a बाई 3, और ये आपका हो जाएगा b अपॉन 3। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3h बाई 2, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3k। तो आप पुट कर दीजिए इसको इक्वेशन 1 में, पुट h, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, x अपॉन 3h बाई 2 प्लस y अपॉन 3k इक्वल टू 1। तो आप इसको ठीक से लिख लीजिए, बस आपका आ जाएगा आंसर। ये आपका एलसीएम आ जाएगा 3hk, तो 2xk प्लस का जो है yh इक्वल टू 1, 2xk प्लस yh इक्वल टू 3hk, ये आपका इक्वेशन आ जाएगा, नोट कर लीजिए। नंबर 20, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन
आपको इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट निकालना है, प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ऐसा करते हैं, पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि ए बी लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। आंसर 20, फर्स्ट वी फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर उस लाइन की इक्वेशन में अगर थर्ड पॉइंट सेटिस्फाई होता है तो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी y माइनस वाई वन, ये आ गया आपका। अब y की वैल्यू क्या है, 2 है। अब इफ पॉइंट C सेटिस्फाइज देन ए बी सी आर कोलिनियर। तो देखते हैं अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो आ तो गया हमारा, x की जगह आप पुट कर दीजिए 8 और y की जगह पुट कर दीजिए 2। चेक करके देखते हैं, 2/5 इंटू 5, यह आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। यानी कि पॉइंट C सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो हेंस ए बी सी आर points A, B and C are collinear। कोलिनियर का मतलब होता है कि वो तीनों पॉइंट्स एक सीध में हो। थैंक यू।